आज हम क्या चैप्टर 7 का रिवीजन करेंगे। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि हमें चैप्टर 7 फिर से करा जाए, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7। तो हमारा चैप्टर 7 क्या है? बैटरीज। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए बैटरी होती क्या है। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन क्या है बैटरी की? बैटरी क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज पैरेलल और इन सीरीज पैरेलल बोथ इज नोन एज बैटरी। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ये देखो यहाँ पे, ये क्या सिंबल बना हुआ, किसका? ये बैटरी का। ठीक है, इसमें देखो हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बोलते हैं कि ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। तो क्या होता है, द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट किसको करती है? पॉजिटिव टर्मिनल को, एंड स्मॉल लाइन रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव टर्मिनल। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये बनाया हमने, तो जो हमारी ये लॉन्ग लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पॉजिटिव टर्मिनल को। और ये शॉर्ट लाइन किसको, स्मॉल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नेगेटिव को। ठीक है, तो क्या है हमारी बैटरी? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज पैरेलल और इन सीरीज पैरेलल बोथ इज नोन एज बैटरी। अब ये तो होगा कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन किसका? सेल का। अब हमें ये भी पता होना चाहिए सेल होता क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेल का तो हमारी बैटरी होगी, पर सेल क्या होता है? देखो सेल होता है, क्या लिखा हुआ? ए सोर्स ऑफ ईएमएफ विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सेल क्या है हमारा? जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सेल। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है कि विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज, आगे दे देंगे फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आएगा। तो जो हम कर रहे हैं चैप्टर 7 कर रहे हैं, ये हमारा था क्या? बैटरी। और बैटरी हमने देखा क्या होते हैं बैटरी? हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सेल का। और बैटरी को देखो, ये रिप्रेजेंट सिंबल बनाया है बैटरी का, हमें पता होना चाहिए बैटरी का सिंबल कैसे होता है। फिर बोला कि क्या जो ये देखो लाइन रिप्रेजेंट है, लॉन्ग लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हम बोलते हैं ना, जो हमने अभी सेकंड असेसमेंट में किया था, जब हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि हम एन सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करें किसके? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बी को किससे कर रहे थे? नेगेटिव से। ऐसे हम बोल रहे थे, कर रहे थे, डायग्राम बना रहे थे। तो ये क्या है? ऐसे बना रहे थे। तो जो हमारा ये लॉन्ग लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्ट लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी सेल। डिफाइन प्राइमरी सेल। तो सेल तो हमने कर लिया, क्या था कि जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा था? इलेक्ट्रिकल में। पर प्राइमरी सेल क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ, दिस सेल इन विच केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सेबल। मतलब क्या होता है प्राइमरी सेल? वो सेल जो हमारे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद रिचार्ज ना कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल ड्राई सेल। ओके, ऐसे ही फिर देखो डिफाइन सेकेंडरी सेल क्या है? देखो डिफाइंड सेकेंडरी सेल, क्या लिखा हुआ है? द सेल इन विच केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सेबल। मतलब जो हमारे क्या है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद जिस सेल को हम चार्ज कर सके, वो हमारा क्या रहेगा? सेकेंडरी सेल। क्या? दिस सेल इन विच केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सेबल आर कोल्ड सेकेंडरी सेल। और एग्जांपल देखो, सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क में, लीड एसिड बैटरी। ठीक है, फिर देखो इलेक्ट्रिक सेल आ गया। इलेक्ट्रिक सेल हमने पढ़ा था, क्या था हमारा इलेक्ट्रिक सेल? ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी भी हमने किया है, क्या था? सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक रहता है आपका, नेक्स्ट देखो, लीड एसिड बैटरी पॉजिटिव प्लेट इज मेड ऑफ। अगर हमसे कोई पूछे, आपका फिल इन द ब्लैंक में आता है कि लीड एसिड बैटरी है, उसका पॉजिटिव प्लेट हमारा किसका बना होगा? लीड पर ऑक्साइड। ठीक है, फिर अगर इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता है, वो आपसे पूछे अलग से कि जो लीड एसिड बैटरी है उसका पॉजिटिव प्लेट है, इसका कलर क्या होता है? मैंने आप लोगों को, बच्चों को करवाया था, पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या था हमारा? डार्क चॉकलेट।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको टिक कर ले, या फिर नोटबुक के लास्ट पेज पे हमने बताया कि क्या करेंगे, हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करते रहेंगे, लिखते रहेंगे कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7 से हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे इंपॉर्टेंट के लिए। इन लीड एसिड बैटरी पॉजिटिव प्लेट इज मेड ऑफ लीड पेरोक्साइड एंड कलर इज डार्क चॉकलेट। अगर वो पूछे हमारा यहाँ पे कि इन लीड एसिड बैटरी नेगेटिव प्लेट इज मेड ऑफ, मतलब जो हमारे लीड एसिड बैटरी इसकी नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होगी, स्पॉन्जी लीड की, ठीक है। और अगर कलर पूछे तो वो हमारा क्या रहेगा, ग्रे, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है चलो। ये हमने चैप्टर 6 किया, इसके साथ ही क्या लिखेंगे, लीड एसिड बैटरी पॉजिटिव प्लेट इज मेड ऑफ लीड पेरोक्साइड। साथ में हमें पता होना चाहिए कि एक हम नोट कर लेंगे साथ में कलर, पॉजिटिव कलर प्लेट का कलर क्या रहेगा, डार्क चॉकलेट, ठीक है। ऐसे अगर नेगेटिव प्लेट पूछे कि मेड ऑफ, तो हम बोलेंगे स्पॉन्जी लीड, और कलर पूछे तो ग्रे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज। हमने क्या था, प्राइमरी सेल की अभी डेफिनेशन की थी, हमने बताया था प्राइमरी सेल क्या है, बताओ। हमने क्या बोला था, जो प्राइमरी सेल है वो डिस्चार्ज होने के बाद क्या है, रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसने पूछा प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज, क्या प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे आता प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, मतलब प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो हमारा क्या होता, ट्रू रहता। या फिर यहाँ पे आता सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज, कि सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो वो क्या रहता, हमारा ट्रू रहता, ठीक है। तो जो हमने डेफिनेशन की है इसको अच्छे से करें, इससे देखो हमारे क्या फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। जो भी डेफिनेशन करें अच्छे से करें, ठीक है बच्चों। समझ के करोगे ना डेफिनेशन को, तो देखो उससे हमारे क्या है, एक डेफिनेशन से कम 3 या 4 क्वेश्चन हमारे क्या है, कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट था लीड एसिड बैटरी, हमने करा नेगेटिव प्लेट किसकी बनी हुई थी, स्पॉन्जी लीड की, और यहाँ पे एंड करके कलर कर लेंगे क्या है, ग्रे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब आपसे कोई पूछे कि ये बैटरी है हमारी, इसकी कैपेसिटी बताइए आप। जैसे आपसे कोई पूछे कि ये वोल्टेज, हमारे घरों में वोल्टेज आ रही है कितनी, क्या पूछेगा, वोल्ट यूनिट में पूछते हैं। करंट पूछे कि आपसे क्या पूछेगा, कितने एम्पियर करंट है। तो वैसे ही आपसे पूछे कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या है, एम्पियर आवर, डिनोट किसे किया हुआ, ए एच से। तो ये लिखेंगे इंपॉर्टेंट में कि टिक करेंगे, ये तो हमें नॉर्मल बेसिक लाइफ में यूज होती है बैटरी, ठीक है। आपसे पूछे, आपसे बच्चों से पूछे कि आप तो वो डिप्लोमा कर रहे हो, इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो नॉर्मली आपसे कोई पूछे घर में आया हुआ मेहमान कि आप बताइए बैटरी की ये कैपेसिटी किसमें मेजर करते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए क्या, एम्पियर आवर, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ ए फुल्ली चार्ज लीड एसिड बैटरी। ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड इसलिए करना है क्योंकि इस क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा, वो भी बताएंगे। इसमें क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वो अगर आपसे पूछता है ईएमएफ की वैल्यू एक फुली चार्ज सेल की, तो हमारी क्या है, 2.1 वोल्ट, ठीक है। अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दे, वो आपसे पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फुल्ली चार्ज लीड एसिड बैटरी, वो आपसे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे, तो क्या रहेगा वो हमारा 1.282, 1.29, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन को रीड करेंगे तब ये देखना है कि ईएमएफ पूछा है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है। अगर ईएमएफ पूछ रहा है तो क्या है, 2.1 वोल्ट। अगर वो हमसे पूछा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 1.282, 1.29, ठीक है। हमने क्या क्या किया है अभी, सबसे पहले हमने क्या किया, बैटरी की है। तो बैटरी क्या होती थी, क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ सेल, हमारा बैटरी कहलाता है। फिर हमें पता होना चाहिए क्या,
कि सेल क्या होता है या इलेक्ट्रिक सेल क्या है, जो केमिकल एनर्जी या किसको कन्वर्ट, केमिकल को किस में कन्वर्ट करा है, केमिकल टू इन इलेक्ट्रिकल। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, तो ये इंपॉर्टेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये हमारे 1 मार्क में भी आता है। प्राइमरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल को हमने क्या बोला था, जो हमारा क्या है रिचार्ज ना हो उसके, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं दिस सेल इन विच केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सेबल, ठीक है। यार हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि वो सेल हमारा जिसको हम एक बार डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज ना कर सके, और एग्जांपल प्राइमरी सेल का हमारा क्या है, ड्राई सेल, ठीक है। फिर है हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी में हम डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, द सेल इन विच केमिकल एक्शन इज रिवर्सेबल, ठीक है। और फिर बोलेंगे कैन बी रिचार्ज, मतलब जिसको हम एक बार डिस्चार्ज होने के बाद क्या है रिचार्ज कर सके। और इसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, लीड एसिड सेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रहना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि लीड एसिड, इसमें हमें पूछे कि आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, ठीक है, इसमें पूछे आपसे पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, लीड पर ऑक्साइड, ठीक है, लीड पर ऑक्साइड। और पूछे कलर पूछे आपका, तो क्या करेंगे, डार्क चॉकलेट, ठीक है। याद रखना ये चॉकलेट खाते हो इसे याद रखना, डार्क चॉकलेट पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट के लिए। फिर हमसे कोई पूछे कि नेगेटिव प्लेट के लिए बनी किसकी होती है नेगेटिव प्लेट, स्पॉन्जी लीड, ठीक है। और कलर पूछे तो कि किस कलर की होती है, ग्रे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टिक करके याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट। अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन पेपर होगा तो क्या फिल इन द ब्लैंक, ये आपके 12 नंबर के आते हैं ना, इनमें इंपॉर्टेंट है, यूनिट हो गई, फिर या ये हो गए क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या था, आपसे पूछे कि फुल्ली, हमारा क्या है फुल चार्ज सेल है, ये याद रखा है फुल्ली चार्ज सेल, ये तो हमें है। पर इसमें पूछेगा क्या, अगर ईएमएफ पूछता है, अगर ईएमएफ पूछे फुल्ली चार्ज सेल में, तो हमारा क्या है 2.1 वोल्ट। अगर वो पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी पूछे तो क्या है हमारी 1.28 टू 1.29। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस हमें ये देखना ईएमएफ पूछा मतलब कितने 2.1 वोल्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी 1.28 टू 1.29। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे हम आगे चल के, और मार्क में आता है कि केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लीड एसिड बैटरी। उसमें हम देखेंगे कि क्या है हमारी ग्रेविटी 1.28 से नीचे हो रही है, या फिर हमारी ईएमएफ 1.8 हो रही है। तो अगर ईएमएफ हमारी 1.8 हो रही है, मतलब क्या है हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो क्या उसको हमें चार्ज करना है, ठीक है, उसे नीचे नहीं रखना है, वरना नीचे रखेंगे तो क्या हमारी बैटरी खराब हो जाएगी। ये क्या केयर एंड मेंटेनेंस के इंपॉर्टेंट पहलू जो हमें याद रखने, उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। देखो फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, क्या लिखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोड इज बैटरी या इलेक्ट्रोलाइट। क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक मीडियम होता है किसमें, फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। मतलब जब बैटरी हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, उसमें एक जो मीडियम होता है हमारा, जो हमने एक देखा होगा डायग्राम बनाया था वहां बना रहे हैं, उसमें क्या यूज करें प्लेट के साथ हमें क्या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इज यूज एज ए मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं। बेसिक क्या थी हमारी, एक पहले हमने बताया था कि कोई आपको बैटरी की कैपेसिटी पूछे, ये बैटरी की कैपेसिटी है, ये आपको पता है किसमें, एम्पियर आवर, याद रहना चाहिए। अगर फिर आपसे एक पूछे नॉर्मल कि आपके घर में ये बैटरी लगी हुई है,
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फॉर बैटरी चार्जिंग एसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो जो हम घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं वो किसमें सप्लाई करते हैं, उसको किसमें कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं, इतना तो पता होगा हमारे घरों में सप्लाई कौन सी आती है, पता है, एसी सप्लाई। एसी कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हम क्या है, हमारी इन्वर्टर को किसमें कनेक्ट करते हैं, एसी में कनेक्ट करते हैं। और हमारे इन्वर्टर में क्या लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है क्या, कि क्या हमारी बैटरी तो क्या डीसी वोल्टेज देती है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखे हैं, डीसी। पर ये क्या पूछा कि उसके बैटरी के लिए सप्लाई के लिए क्या जरूरत है, किसमें हम लगाते हैं उसको, एसी में, ठीक है। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली कंफ्यूजन इसलिए रहती है कि हम यही याद रखते हैं कि बैटरी क्या देती है, डीसी देती है बैटरी, डीसी भी यही याद रहता है, यहाँ पे हम डीसी टिक कराते हैं। पर ये देखो, ये पूछा गया कि हम जो बैटरी के लिए यूज करेंगे, सप्लाई देंगे बैटरी को, या नॉर्मली हम देखें हमारे घर में इन्वर्टर है, उसका हम जो स्विच होता है वो किस में लगा रहे हैं, जिस बोर्ड में लगा रहे हैं वो क्या हमारी एसी सप्लाई है, ठीक है। अब देखो क्या नेक्स्ट, कैथोड इज टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब देखो हमने किया था, एनोड कैथोड करते हैं, जो कनेक्ट हमने बनाया था कि क्या लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पॉजिटिव को, स्मॉल लाइन किसको कर रही है, नेगेटिव को। तो कैथोड टर्मिनल जो बैटरी का, ये देखो हमने बनाया, क्या बनाया ये, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे लॉन्ग लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव को, और ये स्मॉल किसको कर रही है, नेगेटिव को। और क्वेश्चन क्या पूछा है देखो हमारा, कि कैथोड इज टर्मिनल ऑफ बैटरी, हमारा कैथोड है वो बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, ठीक है। ये पता होगा, एनोड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा कैथोड है उसको के से रिप्रेजेंट कर देना है, कि सी से, ठीक है। जो हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं ये सी से कर रहे हैं, पर क्या है, डिनोट करेंगे इसको किससे, ये याद रहना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, वो बोले थे सर हम सी से कर रहे हैं, नहीं ये किससे कर रहे हैं हम, के से। कैथोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। हमने डायोड बनाया था, याद होगा सभी बच्चों को, हम बोल रहे थे क्या हमारा एनोड टर्मिनल है, ये हमारा क्या कैथोड टर्मिनल रिप्रेजेंट किया था, ओके। तो हमारा ऐसे ही नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, किससे रिप्रेजेंट करें, कैथोड से, कनेक्ट किससे, कैथोड से। तो सुन पा रहे हो बच्चा अच्छे से, रिवाइज, ओके। किसी बच्चे किसी बच्चे को कहीं पे कुछ डाउट हो, ठीक है, पूछ लेना। फिर हमारा देखो, इन 9 प्लेट लीड एसिड सेल है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पूछा, फिल इन द ब्लैंक दिया है, ठीक है। तो अगर हमारा क्या बोला इसने, क्या 9 प्लेट, देखो क्या है, क्या लिखा हुआ यहाँ देखो, इन 9 प्लेट लीड एसिड सेल, क्या है, 9 प्लेट लीड एसिड सेल है। इसमें आपसे पूछेगा पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, ठीक है, कि कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव है। तो हमें याद रखना, एक फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, कि जो हमारी नेगेटिव यहाँ पे क्या रहेगा, पूछे कि नेगेटिव प्लेट वन मोर देन द पॉजिटिव प्लेट, हमारी क्या नेगेटिव प्लेट क्या रहेगी, एक ज्यादा रहेगी किससे, पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ये 9 प्लेट लीड एसिड सेल है, पॉजिटिव प्लेट कितनी रहेंगी, 4 पॉजिटिव प्लेट एंड 5 नेगेटिव प्लेट। तो हमें याद रखना है यहाँ पे, अगर 9 नेगेटिव के प्लेट पूछा है लीड एसिड बैटरी की, तो पॉजिटिव कितनी होगी 4, और नेगेटिव कितनी होगी 5 प्लेट, ठीक है। और इसका एक और फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आता है, वो करवाते हैं आपको अभी। वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, क्या देखे, कि ये कि हमारी नेगेटिव प्लेट है, क्या है, नेगेटिव प्लेट, फिर दे देगा 1, फिर फिल इन द ब्लैंक देगा, फिर देगा पॉजिटिव प्लेट। तो हमारी क्या है, नेगेटिव प्लेट 1, यहाँ क्या लिखेंगे, मोर देन पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। अगर वो यहाँ पे पॉजिटिव कर देता है और यहाँ नेगेटिव कर देता है, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव प्लेट 1 लेस देन नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए, जो हमारी नेगेटिव प्लेट है वो 1 मोर देन रहेगी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन बचाओ, ठीक है।
देखो हमारा क्वेश्चन आ भी गया, क्या है ये देखो, हाईलाइट करें, क्या है, क्या देखो, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट इन लीड एसिड बैटरी इज 1, फिल इन द ब्लैंक देन पॉजिटिव प्लेट। हमें पता है नेगेटिव प्लेट क्या है, 1 मोर देन पॉजिटिव प्लेट। और फिर यहाँ पे वो क्या कर दे, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव प्लेट यूज करे। तो क्या रट्टा नहीं लगाना बच्चा हमें कि देखो ऐसा फिल इन द ब्लैंक आ जाए तो क्या 1 मोर करना है। अगर एग्जामिनर चेंज कर दे, वो क्या कर देता, नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज लीड एसिड बैटरी इज 1, फिल इन द ब्लैंक देन नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव पहले देते फिर नेगेटिव बाद में, तो फिर क्या रहेगा 1 लेस देन। तो हमें बस बेसिकली ये होना चाहिए, नेगेटिव प्लेट रहेगी हमारी ज्यादा रहेगी कंपेयर देन टू पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, लीड एसिड सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज, क्या होगा हमारा हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है, इट इज ए मीडियम ऑफ, क्या है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, ठीक है। तो जो हमारा ये किसका होगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, ये याद रखना, ठीक है। ये वाटर है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे अगर दिखाई ना दे रहा हो अच्छे से ये इसको राइट डाउन कर लेना, क्या है, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। अब देखो फिर से फिल इन द ब्लैंक में दे दिया, जो हमने अभी किया था, क्या किया था, क्या दिया, फॉर बैटरी चार्जिंग फिल इन द ब्लैंक वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। मतलब हमें पता, फिर से वही पूछा कि घुमा फिरा के क्या पूछा, कि जो हमारी बैटरी चार्जिंग है उसके लिए हमारी कौन सी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी होगी, क्या था अभी बच्चों भूल गई था, एसी की, ठीक है। सुन पा रहे हो ना बच्चा, आवाज तो आ रही होगी, ठीक है। तो ये याद रखना, ट्रू फॉल्स में भी आता है ये और फिल इन द ब्लैंक में भी, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन आगे जो हमने अभी किया था, इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना है। एग्जाम में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं जल्दी और डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, अच्छे से रीड नहीं करते, वहां फिर हमारा नंबर कट हो जाता। देखो क्या पूछा, अब देखो, व्हेन लीड एसिड सेल इज फुल्ली चार्ज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब क्या पूछा यहाँ पे, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, तो क्या रहेगा 1.28 टू 1.29। अगर पूछे ईएमएफ ऑफ ए फुल्ली चार्ज सेल, वहां पे क्या रहेगा हमारा, ईएमएफ कितनी बोली थी हमने अभी, कितना किया था, 2.1 वोल्ट, ओके। अब देखो फिर वही इलेक्ट्रिक सेल दे के डेफिनेशन पूछ ले, फिर या फिर पूरी डेफिनेशन लिख दी इसने, और फिर पूछा फिल इन द ब्लैंक में ये है क्या, क्या है, क्या विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है। डेफिनेशन भी याद आ जाएगी, और ये देखो अच्छे से रीड करेंगे, क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल सेल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चा, आपसे कोई एग्जाम में पूछे, या 3 चीजें मैंने बेसिक बोला कि आपको याद रहनी चाहिए, कोई भी आपसे पूछ ले, आपको बोल दे कि आप इंजीनियर हो, बताओ आपने पहला क्वेश्चन क्या किया था, क्या पता होना चाहिए हमें, क्या बोल, बैटरी की कैपेसिटी पूछे आपसे, ठीक है, एम्पियर आवर। ये आपके लिए ये नहीं कि आप ट्रिपली में क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चीजें ये आपको, बच्चा माइक म्यूट रखो बच्चा, ये किसके, ठीक है, ये बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर ब्रांच के बच्चों के लिए भी, ठीक है। आपको कोई पूछे कि कैपेसिटी हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर आवर में, फिर वो आपसे क्या पूछे, क्या बोला था सेकंड पॉइंट मैंने, हम क्या है, जो हमारी बैटरी होती है ना, ये चलो ये भी घर में कौन सी सप्लाई थी ये पता होना चाहिए, एसी। फिर पूछिए जो बैटरी है ये हम किस में कनेक्ट करें, मतलब बैटरी को हम कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, बैटरी को हम कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। अगर वो आपको बोले कि बैटरी तो डीसी देती है, आप उनको ये बोलना कि बैटरी को क्या है, आउटपुट बैटरी की क्या डीसी है, बैटरी में या इन्वर्टर में क्या लगा होता है हमारा, रेक्टिफायर लगा होता है, और वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पर बैटरी को रिक्वायरमेंट कौन सी सप्लाई की होती है, एसी सप्लाई की, ठीक है, बैटरी को रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एसी सप्लाई की। और अब हम कर रहे हैं थर्ड, आपसे पूछे
कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 1.28 टू 1.29, ठीक है, ये लो हो जाए, तो ये हम किससे मेजर करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी ग्रेविटी कम है बैटरी की? तो ये मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा क्या रहता है? हाइड्रोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक आता है कि जो हमारी बैटरी है इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर का। और हमारी फुल्ली चार्ज की ईएमएफ क्या रहती है सेल की? 2.1 वोल्ट। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहती है? 1.28 टू 1.29। ओके, फिर ये वही आ गया, रिवाइज कर लो बच्चों, ठीक है, 2 मिनट। क्या हमने इलेक्ट्रिक सेल किया था? क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बैटरी की थी हमने, बैटरी क्या थी? सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। कैपेसिटी भी की थी, क्या है अभी? एम्पियर आवर। ये वही क्वेश्चन है। फिर देखो हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। क्या आपसे वो पूछे, डिफरेंस पूछे आपसे, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी में आप डिफरेंस बताइए हमें। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ये क्या है? कंपैरिजन किया हुआ है किसका? प्राइमरी और सेकेंडरी का। इसमें सिंपल क्या लिखा हुआ है? क्या है? केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सेबल इज प्राइमरी सेल। मतलब क्या था हमारा प्राइमरी सेल कि जो रिचार्ज ना उसकी क्या लिखा था? केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सेबल इन प्राइमरी सेल, ठीक है, ये लिखा हुआ केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सेबल इन प्राइमरी सेल। सेकेंडरी में क्या रहेगा? द केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सेबल। ओके, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है देखो, देख, प्राइमरी में क्या लिखा है? दे कैन नॉट बी रिचार्ज, जिसको हम क्या है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद रिचार्ज ना कर सके। और सेकेंडरी में क्या लिखा है? दे आर रिचार्जेबल, मतलब लीड एसिड सेल है। वो क्या है? हमारे घरों में जो बैटरी है वो क्या है? हम क्या है, डिस्चार्ज हो रही फिर क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है? जो हमारा प्राइमरी सेल है ये कहाँ यूज कर रहे हैं? रेयरली यूज करते हैं, कम। रेयरली मतलब समझते हो आप क्या है? बिल्कुल कम। रेयरली यूज करें किसमें? कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, ठीक है। और हमारे क्या सेकेंडरी सेल क्या है? दे आर यूज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। डिफरेंस इसमें यही बोला कि क्या है, प्राइमरी सेल को हम बहुत ही कम यूज करते हैं और सेकेंडरी को क्या है, हम मैक्सिमम यूज करते हैं। फिर फोर्थ में क्या दिया हुआ? एग्जाम्पल दिया, ड्राई सेल हमारा प्राइमरी के लिए होगा, लीड एसिड सेल हमारा सेकेंडरी के लिए होगा। ये हमारा क्या था? कंपैरिजन था प्राइमरी और सेकेंडरी का, ठीक है। इससे फिल इन द ब्लैंक भी हो जाएगी, डेफिनेशन भी हो जाएगी। फिर आपसे पूछे देखो एप्लीकेशन, क्या यहाँ पे क्या पूछा हुआ? गिव 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लीड एसिड बैटरी। ये बताओ, बेसिक चीज है ये करवाने की, क्या आपको पता होना चाहिए लीड एसिड बैटरी का कहाँ यूज कर रहे हैं हम? लाइटिंग में लिए यूज करते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल में। सब स्टेशन में लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन में यूज होता है, यूज फॉर यूज एट जनरेटिंग स्टेशन एंड, ठीक है, सब स्टेशन के लिए। टेलीफोन एक्सचेंज में यूज होता है, ठीक है। ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। बेसिक एप्लीकेशन क्या? एप्लीकेशन क्या होता है? जहाँ पे पूछा जाए एप्लीकेशन किसी भी चीज के, वो क्या रहता है हमारा कि इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो हमें पता है, नॉर्मली हम लिख देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें लगे यूज करते हैं, सब स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज में, लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, ये हमारे क्या 4 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं अब, ठीक है। ये एप्लीकेशन आ गई, ये क्या है, 4 मार्क में आ सकते हैं हमारी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल आ सकता है हमारा। फिर देखो हमारा क्या है क्वेश्चन, एक सोलर सेल।
सोलर सेल है हमारी, क्या सोलर प्लेट यूज हो रही है, घरों में कर रहे हैं हम, सोलर प्लेट यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है हमारा सोलर प्लेट में बेसिकली क्या है, हमारी क्या है सनलाइट बोलते हैं हम, ठीक है। जो हमारी लाइट एनर्जी बोले, सन एनर्जी बोले जो है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में। मतलब जो हमारी लाइट में, जो हमारी या सनलाइट जो हमारी क्या है इनपुट है, उसको हम किस में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हमारी लाइट एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करें किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो हमारी क्या है, क्या बोलेंगे उसको, सोलर एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मार्क के लिए। देखो क्या लिखा हुआ, सोलर सेल इज ए डिवाइस, मतलब क्या, सोलर सेल एक डिवाइस है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही हमने बोला कि जो सनलाइट है या जो हमारी लाइट एनर्जी है, इसको कन्वर्ट किस में करा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया, देखो यहाँ पे सन रे डाली हुई है, ठीक है। और जो हमारा पी क्या डाला है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये क्या एन टाइप। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या चीज बोला था हमने, जो किया था वहां पे कंस्ट्रक्शन में क्या करे थे हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, उसमें क्या था, क्या कंस्ट्रक्शन जो चीज हम उसमें यूज कर रहे हैं। देखो क्या लिखा, ए सिंगल क्रिस्टल और सिलिकॉन वाटर इज डोप विद ए पेंटावोलेंट इम्पोर्टीज। पेंटावोलेंट इम्पोर्टीज किसमें थी, आपको कराया था। क्या बात, आप बच्चे रिवाइज नहीं करते क्या, बच्चा रिवाइज क्या करो आप क्या। ये ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि आप टीचर करा रहा और आपने बस वीडियो देखी और टीचर ने ऑफ किया, बस हो गई आपकी क्लास। आप उसको वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। आप नोटबुक लें, रिवाइज करें टॉपिक का बच्चा, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करें, 2-4 बार वीडियो को देखें, फिर नोटबुक में लिख के देखें। आपसे पूछते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपको, पता ही नहीं रहता क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। बस ऑनलाइन क्लास के लिए आपने वीडियो देखा और बस क्लास हो गई आपकी। आपको अच्छे मार्क लेने, आप रीड करें अच्छे से, ठीक है। क्या लिखा हो देखो, किसमें था हमारी पेंटावलेंट इम्पोर्टेज, किसमें थी, एन में। अभी हमें पीछे डायग्राम में भी दिखाया था, ठीक है। तो क्या है, दिस मेक इट कैन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अब अगर एन टाइप में पूछे मेजोरिटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, आपको बताया था मैं। अगर एन टाइप में मेजोरिटी पूछे तो क्या रहेगी, हमारी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा रहेगी। और माइनॉरिटी पूछे, मतलब माइनॉरिटी कम क्या होती है एन टाइप में, होल की। ऐसे अगर अगर पी टाइप में पूछे हमसे, अगर आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है कि पूछे कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर, तो पी में मेजॉरिटी क्या रहेगा, होल नहीं बचा, पी में, पी सेमीकंडक्टर की बात करें, पी में मेजॉरिटी क्या रहेगी, होल की। और एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और माइनॉरिटी मतलब कम क्या है, अगर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो कम क्या रहेगा, होल। पी टाइप में ज्यादा होल है तो कम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ठीक है, ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन, जो जो चीज यूज होती है, वर्किंग क्या है देखो, वर्किंग क्या है, सिंपली क्या है कि सन रे क्या है हमारी, सनलाइट है, वो क्या करती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो टॉप है उस पे क्या करती है, अट्रैक्ट वाके क्या करेगी, लेयर पे क्या है, देखो यहाँ पे देखो, वन सन रे फॉल ऑन टॉप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर एंड पेंटावेलेंट इनटू एन टाइप वाटर, क्या डाला हुआ हमने, पेंटावेलेंट इम्पोर्टेड डाली हुई है, ठीक है, जस्ट बिलो पी टाइप लेयर। जो हमारी पी टाइप लेयर है इसके नीचे क्या है, हमने क्या है, एन टाइप डाला हुआ, क्या इम्पोर्टेज, क्या एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्पोर्टेज है, ये याद रखना, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इसका क्या है, रिएक्शन से क्या होगा, हमारी क्या होगी, जो सन है, जो लाइट है, लाइट एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस से किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये आपका फिल इन द ब्लैंक या फिर डेफिनेशन में भी आ सकता है, वहां पे क्या लिखेंगे हम कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, हमारा क्या है, सोलर सेल, ठीक है।
और एन टाइप में क्या रहता है, हमारा किसकी मेजोरिटी ज्यादा रहती है। वर्किंग क्या करेंगे, देखो हमने क्या है, सन की हमारी क्या है, सन रे फॉल ऑन क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के नीचे कौन सी इंपोर्टेज है, एन टाइप में पेंटावलेंट इंपोर्टेज है। और एन में मेजोरिटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स मूव की हमने क्या बोला था, कैसे करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है, ठीक है। और एन पी टाइप में हमने बना के आपको समझाया था, जब यहाँ पे मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। चलो आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते, कुछ बच्चों को क्या पता तब क्लास ली ना। ये हमारा पीएन जंक्शन था, इसमें ये क्या पी सेमीकंडक्टर, ये क्या है एन सेमीकंडक्टर। तो कोई हमसे पूछे पी में हमने क्या बोला, पी में मेजॉरिटी चार्ज क्या है, होल, मतलब पॉजिटिव चार्ज। पी पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मेजॉरिटी चार्ज क्या है, होल है। एन में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और देखो बच्चा क्या है, ये क्या था हमारा, हमने क्या बोला था, बैटरी की जो हमारी क्या है लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट किसको करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल को, और स्मॉल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, नेगेटिव को। देखो कितनी चीजें हमारी क्लियर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बैटरी के हम क्या पी को किससे कनेक्ट करें, बैटरी के पॉजिटिव से, एन को किससे, नेगेटिव से कनेक्ट करें। पीएन जंक्शन में क्या था, और ये हमारा कौन सी कहलाती थी, बाइसिंग। नॉर्मली बाइसिंग क्या होती है, पीएन जंक्शन को हम क्या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वो हमारी होती है बाइसिंग। जब हम पी सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी के, और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर यहाँ पे हम बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कर दें और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दें, तो क्या रहेगा, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, वो हमारी कौन सी रहेगी, रिवर्स बाइसिंग। ओके। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि जो हमारी सनरे फॉल कर रही है किस पे, पी पे, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ, एन, एन लगाया हुआ, एन टाइप में कौन सी इंपोर्टेंट थी, पेंटावलेंट। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे मूव करते हैं, हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका 1 मार्क में कभी भी ये याद रहना चाहिए, बेसिक चीज है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और फिर हमारी करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर आपसे पूछे तो करंट क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, इस प्रोसेस से क्या होगा, हमारे जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ये हमारा क्या था, सोलर का बेसिक। ओके। इससे हमने क्या क्या चीज कंफर्म हुई हमारी, देखो पी में क्या मेजॉरिटी चार्ज किसका होता है, होल का। एन में किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। और हमने क्या किया था, बैटरी कनेक्ट की थी पॉजिटिव, जो हमारी लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल को, स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, नेगेटिव टर्मिनल को। ओके। फिर देखो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 8 मार्क में आएगा, कि ड्रा एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी। मतलब क्या, लीड एसिड बैटरी जो दी है, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। सब बच्चे ये 100 आपको याद करना है, ये जरूर, ये हर क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, मोस्टली क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ये बता म्यूट करो, ठीक है, डिस्टर्बेंस ना करो बता। तो मैंने क्या बोला अभी आपको, सेकंड सेशनल में भी बताया था, बच्चा म्यूट करो बच्चा माइक को। कि कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं हम, जो चीजें हमारे पास, जो अगर कोई डायग्राम यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम करें, उसमें जो चीजें हमारे पास हैं वो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, कि इसमें हमारे पास ये चीजें हैं। फिर लिखते हैं वर्किंग। तो लीड एसिड बैटरी है, क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखो क्या लिखा है, ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है। बैटरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, क्या थे फॉलोइंग पार्ट, क्या क्या, देखो ये अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। ये देखो हमारा यह क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये हमारी क्या है, नेगेटिव प्लेट,
ये देखो फुल जो ज्यादा ये क्या है हमारी पॉजिटिव, और ये हाफ है ये क्या है नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये याद रखना, यही यहाँ पे भी मार्क किया हुआ। ठीक है, अब देखो हमने क्या था, इलेक्ट्रोलाइट किया था अभी। ये आप देखो इसमें डायग्राम में मेंशन नहीं है, आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना, यहाँ पे मार्क करके क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये क्या है सेपरेटर, मतलब जो ये क्या कर रहा है सेपरेटर। आप एक बार लिखो ये सब मार्क करो, ये यहाँ पे रह गया आपका क्या इलेक्ट्रोलाइट। फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लीड एसिड बैटरी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लीड एसिड बैटरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, ये हम लिखेंगे सभी पार्ट, एक बार ये लिखो सभी बच्चे नोटबुक में। लिख लिया बच्चा, चलो करते हैं हम क्या, कंटेनर, द प्लेट, सेपरेटर, वेंट कैप, कनेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और टर्मिनल, ये हम क्या है इसके पार्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके एक्सप्लेन करने से पहले क्या है, यहाँ पे नंबर 1 लिखा कंटेंट, फिर लिखा क्या प्लेट, फिर सेपरेटर, वेंट कैप, कनेक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, टर्मिनल। ये हम 7 पॉइंट पहले लिखेंगे, 1 बाय 1 करके लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, कंटेनर क्या है, फॉर्म क्या है हमारी, क्या आउटर बॉडी क्या है, ये आउटर बॉडी हमारी जो बैटरी के देखते हैं वो आउटर बॉडी आपको पता होगा किसकी बनी होती है, सम इंसुलेटिंग मटेरियल सच ए हार्ड रबड़, मतलब कुछ हार्ड रबड़ का बनी होती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंसुलेटर क्या था, विच डज नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। ठीक है, वही तो इंसुलेटिंग मटेरियल ही तो यूज करेंगे कि हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, मतलब हमें करंट ना लगे। ठीक है, किस में होती है, हार्ड रबड़ में होती है। ठीक है, ये दो चीजें हमें क्या जरूर लिखनी, क्या है ये आउटर बॉडी का क्या है, आउटर जो फ्रेम नहीं होता जो बोलते हैं हम, आउटर बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, बैटरी का, और ये किसका बना होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज हार्ड रबड़। ओके, सेकंड क्या करेंगे, देखो इसमें सेकंड क्या डालेंगे, फिर प्लेट, क्या डालेंगे प्लेट्स, क्या लिखेंगे, देर आर 2 प्लेट्स, 2 टाइप ऑफ प्लेट, कौन सी, एक लिखेंगे, कौन सी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे देखो, क्या लिखा हो प्लेट, कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। ओके, और फिर हमें देखो फिल इन द ब्लैंक में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, वही लाइनें देखो याद करेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या किया था हमने इसमें प्लेट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 2 टाइप ऑफ प्लेट, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। फिर हमें पता है, फिर लिखेंगे द पॉजिटिव प्लेट क्या है, मेड ऑफ किसकी थी, लीड पर ऑक्साइड। ठीक है, एंड कलर इज डार्क चॉकलेट, एंड नेगेटिव प्लेट इज मेड ऑफ किसकी थी, स्पॉन्जी लीड, एंड कलर इज ग्रे। ठीक है, ये चीज हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे। ठीक है, प्लेट में डाला। फिर थर्ड पॉइंट हम क्या है, सेपरेटर, सेपरेटर क्या है, देखो यहां देखो सेपरेटर किसको सेपरेट कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को क्या कर रहा है सेपरेट, मतलब ये सेपरेट का नॉर्मल मीनिंग हम समझते हैं, जो क्या करे किसी चीज को अलग करे। तो ये क्या कर रहा है सेपरेटर हमारा, ये हमारे कैसे होते हैं, दीज आर सेपरेट बाई रबड़ सीट, क्या रबड़ सीट की होती है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल, और ये क्या सेपरेट किसको सेपरेट करती है, जो बोथ साइड प्लेट है, जैसे हमारी क्या है सेपरेटर के क्या है, ये सेपरेटर है, इसकी क्या बोथ साइड प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेगी इसको सेपरेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा क्या वेंट कैप, क्या है, जो हमारी एक कैप होगा, गैप बना होगा। ठीक है, उसको क्या है, दिस लीड ऑफ कंटेनर हैज ए होल ऑफ विच इज कवर्ड विद ए कैप, और कंटेनर हमारा क्या आउटर बॉडी पार्ट है। ठीक है, वो एक होल होगा विच कवर्ड किससे होगा, एक कैप से कवर्ड होगा, वो हमारी क्या कहलाएगी वेंट कैप। ये किसके लिए छोड़ते हैं हम, गैस, गैस को पास होने के लिए, escape ऑफ गैस। ठीक है, क्या लिखेंगे, द वेंट कैप हैज स्मॉल होल कॉल्ड वेंट होल विच अलाउ पासिज ऑफ फॉर escape ऑफ गैस। ठीक है, ये हम जरूर मेंशन करेंगे कि ये वेंट कैप किसके लिए हम यूज करें। ठीक है,
फिर हमारा कनेक्टर क्या है, हम 5th नंबर पे क्या डाल रहे हैं, कनेक्टर। कनेक्टर देखो ये लगा होता है, ऐसे बना दिया अच्छे से, ये चलो ये पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट क्या है, द कनेक्टर आर थिक स्ट्रिप ऑफ लीड अलॉय यू टू कनेक्ट टू सेल। मतलब क्या है, एक कनेक्टर है वो हमारी क्या है, थिक स्ट्रिप होती है लीड अलॉय की, किसके लिए कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो हम बोल रहे थे वो कनेक्ट तो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कनेक्टर है वो, ठीक है, जहाँ पे हम क्या पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, द कनेक्टर आर थिक स्ट्रिप ऑफ लीड अलॉय यू टू कनेक्ट टू सेल, दैट इज क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल विद नेगेटिव ऑफ द अदर सेल, पुट देम इन सीरीज, ठीक है। फिर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, 6 पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या बोला है, इट इज ए मीडियम फॉर क्या है, इन विच केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है, टर्मिनल क्या है, ईच सेल हैज 2 टर्मिनल विच आर मेड मार्क एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलो इसमें देखो बच्चा, कोई कंफ्यूजन हो पूछो बच्चा। ये हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन की अभी, ठीक है, क्या किया, कंस्ट्रक्शन। पहले क्या हमें पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में कि बैटरी में इसमें क्या है, क्या क्या पार्ट है, उनको हम लिखेंगे 1 बाय 1, पहले लिखेंगे 1 to 7 सभी को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कंटेनर को क्या किया, ये आउटर फ्रेम हमारा किसका बना होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल सच है हार्ड रबर। फिर हमारा क्या, प्लेट लिखेंगे, प्लेट कौन सी थी, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हमें पता था पॉजिटिव प्लेट क्या है, कुछ ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है ना बच्चों, श्लोक ने आ रहा है ना समझ। ये क्या है, फास्टली इसलिए करें क्यों, ये सब हम कर चुके, ठीक है। तो हमें पता, प्लेट पॉजिटिव प्लेट में हम लिख देंगे मेड ऑफ लीड पेरोक्साइड, कलर डार्क चॉकलेट। नेगेटिव प्लेट क्या है, मेड ऑफ किसकी, स्पॉन्जी लीड की। कलर पूछे सो आपसे, क्या था कलर हमारा, ग्रे, ठीक है। ऐसे ही सेपरेटर, सेपरेटर देखो यहाँ क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है किसको, 2 प्लेट को सेपरेट करा, किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक है। फिर क्या, वेंट कैप, वेंट कैप क्या है, द लीड ऑफ कंटेनर हैज ए होल, क्या है, द वेंट कैप हैज ए स्मॉल होल कॉल्ड वेंट होल, और क्या है, विच अलाउ पासेज ऑफ एस्केप ऑफ गैस, ठीक है। फिर क्या था, कनेक्टर, कनेक्टर हमने बनाया ये देखो यहाँ पे, ठीक है। द कनेक्टर आर थिक स्ट्रिप ऑफ लीड अलॉय यू टू कनेक्ट क्या है, 2 सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल विद नेगेटिव ऑफ द अदर सेल, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या था, इलेक्ट्रोलाइट हमने किया था, ठीक है, इट इज ए मीडियम इन विच केमिकल रिएक्शन टू, क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या है, ड्यूरिंग क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज ए मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, ठीक है। फिर क्या, टर्मिनल लिखेंगे, टर्मिनल हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या था हमारा, क्या डाला हमने, क्या क्या कंस्ट्रक्शन। अब फिर क्या करेंगे, वर्किंग। देखो क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये देखो आगे चलते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल हमने लिखा होगा, देखो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं हम, व्हेन ए लीड एसिड सेल इज फुल्ली चार्ज, ठीक है, और फिर लिखा पॉजिटिव प्लेट ऑफ लीड पेरोक्साइड एंड नेगेटिव प्लेट इज स्पॉन्जी लीड। फिर इनका कलर लिखेंगे, ठीक है, कि कौन सा कलर का होता है, हमें पता है कि क्या, द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज डार्क चॉकलेट या चॉकलेट ब्राउन, ठीक है, एंड नेगेटिव प्लेट इज ग्रे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी, 1.28 to 1.9, ठीक है। जब हमारी बैटरी क्या होगी, फुल्ली चार्ज होगी, क्या होगी, फुल्ली चार्ज होगी, तो क्या होगी, फिर हमारे फुल्ली चार्ज होने के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28 टू क्या होगी, क्या होगी, हमारी बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है वर्किंग में, कि हमारा क्या है, वहन लीड एसिड सेल इज फुल्ली चार्ज। फिर लिखेंगे पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, मेड ऑफ लीड पेरोक्साइड, प्लेट का कलर क्या होता है,
नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? स्पॉन्जी की, स्पॉन्जिलेट ग्रे। फिर क्या लिखेंगे इसमें? क्या ये चीज लिखने के बाद लिखेंगे व्हेन ए लोड, क्या जब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज होगी तो क्या हम लोड कनेक्ट करेंगे? जैसे हमारे घरों में बैटरी है तो हमारे यहाँ लोड, लोड के लिए क्या यूज मानेंगे? क्या क्या लोड है हमारे? जैसे फैन है या कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं जो क्या करेगी? हमारी बैटरी को डिस्चार्ज करेगी, वो हमारे के लिए किस तरह काम हो रहा है? एज ए लोड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन ए लोड इज कनेक्ट अक्रॉस सेल, मतलब हमने लोड कनेक्ट किया अक्रॉस टू सेल। ठीक है, कोई भी जिससे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट डिलीवरिंग करंट टू लोड, फिर क्या होगा हमारा? क्या है? सेल क्या करेगा? करंट क्या करेगा? डिलीवर करेगा किसको? लोड को। क्या रहेगा? दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू। क्या रहेगा? देखो फर्स्ट क्या क्या हमने लोड को कनेक्ट किया किससे? फुल्ली चार्ज सेल से। फिर फुल्ली चार्ज सेल क्या करेगा? बैटरी या जो हमारी वो फुल्ली चार्ज सेल क्या करेगा? डिलीवर्ड करेगा हमारे। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में? सुन पा रहे हो? ठीक है, जो हमारा डिलीवर्ड करेगा चार्ज करंट को, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? वो हमारे बैटरी को क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, जो डिस्चार्ज करेगा, किस में डिस्चार्ज करेगा? द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यही सिंपल आपको क्या है, आपके इतना बेसिक ही आएगा, इतना ज्यादा नहीं का। हम सिंपल लैंग्वेज में क्या वर्किंग लिखेंगे? वर्किंग में हम सबसे पहले डालेंगे क्या कि व्हेन ए लीड एसिड सेल इज फुल्ली चार्ज। ठीक है, ये आप नोट कर लो, लिखा हुआ नहीं होगा इसमें शायद, नहीं लिखा हुआ? चलो कोई नहीं, वर्किंग में आप क्या लिखोगे? वर्किंग लिखा हुआ चाहिए। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखना। देखो ये नहीं मिला का, आप देखो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या डालेंगे? व्हेन ए लीड एसिड सेल इज फुल्ली चार्ज, इट्स पॉजिटिव प्लेट इज ऑफ लीड peroxide एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ स्पॉन्जी लीड। ठीक है, ये नहीं लिखा हो, ये लिख लेंगे। फिर लिखेंगे द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज डार्क चॉकलेट एंड नेगेटिव प्लेट इज ग्रे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1.28। ठीक है, फिर लिखेंगे व्हेन ए लोड कनेक्टेड अक्रॉस द सेल। फिर ये आपका लिखा हुआ। ठीक है, क्या है कि फिर हम क्या लोड से कनेक्ट करेंगे? लोड से कनेक्ट करेंगे तो क्या हमारा सेल क्या करेगा? लोड को क्या करेगा? करंट डिलीवर्ड करेगा। उससे क्या होगा हमारा? इस प्रोसेस में क्या होगा? बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। ठीक है, यही हमारी क्या वर्किंग है। ठीक है, ये आया बच्चों समझ में? या फिर ठीक है, फिर हमारा क्या है? केयर एंड मेंटेनेंस। देखो हमें क्या है? बैटरी की क्या करनी है? संभाल करनी है। ठीक है, हम बोलते हैं कि कैसे कैसे करके हम क्या करें हमारी बैटरी की, अगर हम अच्छे से केयर करेंगे तो क्या होगा? हमारी बैटरी की लाइफ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो उसमें क्या क्या पहलू, क्या क्या चीजें हैं जो क्या है हम केयर और मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं? अब हमें पता है कि बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, नहीं सॉरी, ईएमएफ क्या थी हमारी? फुल्ली चार्ज सेल की ईएमएफ क्या थी? 2.1। तो देखो ये क्या है? एक्सप्लेन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लीड एसिड बैटरी सेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमारी लीड एसिड बैटरी सेल की क्या है? ईएमएफ क्या है फुली चार्ज की? 2.1। तो क्या करेंगे? द बैटरी शुड नॉट बी अलाउड टू यूज व्हेन ईएमएफ ऑफ बैटरी फॉल्स 1.8 वोल्ट। क्या है? हमारी बैटरी की ईएमएफ 1.28 वोल्ट से अगर नीचे जाती है तो क्या हम बैटरी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे भी ईएमएफ नीचे जाती है और फिर हम बैटरी का यूज करेंगे तो बैटरी क्या होगी हमारी? खराब, जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो क्या करेंगे? वो अगर 1.28 से अगर ईएमएफ कम रहती है तो हम क्या बैटरी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा सेकंड, द सेल मस्ट अलाउड बी चार्ज एट प्रॉपर रेट एंड राइट डायरेक्शन। ठीक है, प्रॉपर रेट में और राइट डायरेक्शन में चेंज चार्ज करेंगे। टर्मिनल को देखेंगे अच्छे से, लगाएंगे पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है? इंटरचेंज नहीं करेंगे, उससे क्या होगा? हमारी बैटरी क्या होगी? डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। फिर क्या है? थर्ड क्या है? द बैटरी शुड नेवर बी लेफ्ट स्टैंडिंग इन ए डिस्चार्ज कंडीशन। मतलब जो हमारी बैटरी होती है उसको हम क्या डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर जो हमारी बैटरी उसको हम बार बार चार्ज करते रहते घरों में, अगर कोई बैटरी हमें निकाल के छोड़ दी हमने,
ठीक है, वो डिस्चार्ज कंडीशन में हमें छोड़ दी, तो वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, उसको फिर चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करवा के लेके आते हैं। ठीक है, हमें क्या है, उसको हमें उसमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, डिस्चार्ज कंडीशन में। ठीक है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो 1.15। हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.28 टू 1.29। तो ये क्या 1.15 से नीचे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसे नीचे हम क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, यूज नहीं करेंगे। ऐसे हमारी ईएमएफ क्या थी, फुली चार्ज की पता है 2.1 है, पर क्या है वो 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ओवर चार्जिंग ऑफ या अंडर चार्जिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। न तो ज्यादा चार्ज करेंगे न कम चार्ज करेंगे बैटरी को। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्या होता है कई जगह देखो बैटरी की 24 घंटे ये लाइट रहती है। ठीक है, और बैटरी बार बार क्या होती रहेगी, चार्ज होती रहेगी, पर हम उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हीट होके बैटरी क्या हो जाएगी, हीट होके क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और एक हम क्या करते हैं, कुछ बैटरी अगर हम दो बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं एक ही इन्वर्टर में, कई आप देखते हैं घरों में क्या करते हैं, हम बैटरी यूज करें, दो दो बैटरी यूज करें, तो उनमें क्या रखेंगे, स्पेस रखेंगे। ठीक है, दोनों बैटरी में क्या रखेंगे, स्पेस रखेंगे जहां हम रखते हैं। ये भी हमारे केयर मेंटेनेंस का एक पार्ट है। ओके, अब ऐसे ही क्या ईएमएफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है, ऐसे ही क्या बोला, टेम्परेचर ऑफ सेल शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लास्ट वन क्या है, द बैटरी टर्मिनल शुड नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 7 था। ठीक है, इसमें आपको एक सिंपल बेसिक एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी चलो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको लीड एसिड बैटरी आगे ही बता समझ में, इसका हम क्या कंस्ट्रक्शन की, वर्किंग की। ठीक है, फिर इसकी केयर एंड मेंटेनेंस, ये दोनों क्वेश्चन मतलब लीड एसिड बैटरी, ये बैटरी का टॉपिक है ना, इसकी चाहे केयर मेंटेनेंस हो, चाहे इसकी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इसकी वर्किंग हो, इसको आप टिक कर लो। 101% उम्मीद रहती है, या ये एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर उठाओगे ना, उसमें रिपीट मिलेगा। ठीक है, आप अपनी साइट पे जाना, सेक्टर 26 वाले बच्चे, वहां पे आपको साइट प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, या फिर एसबीटी की साइट पे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं। ठीक है, उसको रिवाइज करना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे प्रीवियस ईयर में हम देखें कैसे क्वेश्चन हमसे पुट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो लीड एसिड बैटरी का जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिपीटेड है, मतलब हर बार रिपीट हो रहा है, तो इसको टिक कर लो, इसको रिवाइज कर लो, रट लो। ठीक है, अच्छे से। ना समझ आए तो बच्चा हमसे फिर से पूछ लेना, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सब बच्चों को बताना ट्रूली